करते जा रहे हैं। मैंने तस्वीरें देखी कि स्विमिंग पूल में तैराकी हो रही है और बाथरूम में बढ़िया साबुन लगा के नहाया जा रहा है और प्रेसिडेंशियल किचन में खाना खाया जा रहा है। दारू की बोतलें घटक रही है जनता, बेड पे झूम झूम के बैठ के लोट लोट के नाच रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। कारों का काफिला भी हेमंत जी बता रहे थे, देवकी नंदन जी भी बता रहे थे। एक आदमी ने भ्रष्टाचार, अनैतिकता, धर्मांधता और अय्यासी की हर सीमा को पार कर दिया था। देखिए, ये ठीक उसी तरह से है जहां पर लोगों को डर दिखाकर, धर्म का चश्मा पहनाकर, फ्री चीज़ें बांटकर आज श्रीलंका को कंगाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया। हम लोग ये देख रहे हैं कि आज लोगों के पास खाने को नहीं है, रोटी नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, लोग तबाही के कगार पर हैं। पूरी अर्थव्यवस्था बैठ चुकी है, गेहूं, तेल, चावल कुछ नहीं बचा है इस देश में। तो जिस देश की मुद्रा खत्म हो चुकी हो, देश दिवालिया घोषित हो रहा हो, वहाँ पर जनता के सामने क्या है? ये फौरी क्षणिक राजभवन का जो आनंद है, राष्ट्रपति भवन का, ये तो सिर्फ एक जो आक्रोश है और ये कह लीजिए कि थोड़ी देर के लिए लोग इन सुविधाओं को जिन्होंने कभी देखा ना होगा वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज करोड़ों निर्दोष लोग बेवजह मर रहे हैं श्रीलंका में। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, उसका असर भारत पर आएगा। लेकिन जिस देश में राजनीतिक रूप से शीर्ष नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, वो देश तबाही की ओर जाता है। अभी एक बात आई कि ये श्रीलंका में, ये बात आज नहीं आई, 2019 में आतंकवादी हमले से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद पर्यटन उद्योग पर एक बड़ा असर पड़ा। आज 5 स्टार होटल सब खाली पड़े हैं। जितना लग्जरी जीवन शैली है श्रीलंका की, वो ख़त्म हो चुकी है। करोड़ों अरबों का रोज नुकसान हो रहा है। पेट्रोल पंप पर 2-2 दिन से लोग लाइन लगाए हैं, 5 लीटर तेल मिलना मुश्किल है। किस दौर जा रहा है? जैविक खेती को रोककर जिस तरह से सरकार ने एक गलत फैसला किया था, उसका परिणाम है कि खाद्यान्न संकट भी सामने है। 10 में से 9 परिवार एक टाइम खाना खा रहे हैं, जिससे कि खाने की जरूरत पड़े तो लंबे समय तक लोग जीवित रह सकें, उनके बच्चे जीवित रह सकें। जिस देश में पर्यटन से बहुत बड़ा राजस्व आता था, वहाँ पर कोरोना के बाद पर्यटन भी बर्बाद हो गया। समस्या इस देश की है, जिन जिन देशों में पर्यटन भूमिका मुख्य रही, वहाँ कोरोना की तबाही से आज भी वो देश उबर नहीं पाए हैं। 17.85 मिलियन श्रीलंकन रुपया राष्ट्रपति के घर में था, $50,000 के करीब। खैर, जनता देखिए, जनता ने खाया पिया चाहे जितना, लेकिन पैसा सब पुलिस के हवाले कर दिया। वहाँ जनता आज भी इतनी ईमानदार है। हमारे यहाँ होती तो पता नहीं कितना लूट ले जाते। यहाँ तो स्पिरिट अगर टैंकर गिर जाए तो फ्री में पिए वाले गांव भर इकट्ठा हो जाते हैं, पी पी के मर जाएं। ये भी एक तुलना आप देखिए। देखिए, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भागते हैं अगर। हाँ, कोई लूटपाट नहीं हुई। वैसे ये बात आपने सही कही कि मतलब कोई नष्ट नहीं किया सामान, न लूटपाट हुई, बस खाना पीना खा के स्विमिंग पूल में नहा के और साबुन वाबुन लगा के थोड़ा शैम्पू वैम्पू करके बढ़िया अच्छे से वॉश, हाँ, शावर ले के। कई दिनों की जो गंदगी और गर्मी थी वो सब उन्होंने अपना उतारा, वहाँ नहा धो। मुझे सबसे बेहतरीन फोटो लगी, एक व्यक्ति जो है वो स्विमिंग पूल के बाहर बढ़िया साबुन वाबुन लगा के बढ़िया शैम्पू वैम्पू लगा के नहा रहा था। तो सोचिए क्या क्या दृश्य है। राष्ट्रपति जो है आज एक द्वीप पर छुपे हुए हैं कहीं, और देखिए वो कहाँ जाते हैं, किससे शरण मांगते हैं। रुपया पैसा बहुत लूटा है पूरे देश को इन लोगों ने, इनके पूरे परिवार ने, राजपक्षे के। लेकिन एक बड़ी बात अभी आई कि धर्म का डर दिखाकर, तमिलों का डर दिखाकर, एलटीटी का डर दिखाकर इस देश को कैसे धीरे धीरे कंगाली के रास्ते पर ले जाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है जी वीरेन जी कि देशभक्ति हमारा आखिरी सहारा नहीं हो सकती। मैं कभी हीरो के दाम पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं देशभक्ति को मानवता से कभी ऊपर नहीं होने दूंगा। तो लोगों को थोड़ा सा ये अंतर समझना चाहिए
कि जब आदमी की परछाइयाँ कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझिए कि उस देश का, उस नेता का सूरज डूबने वाला है। और यही हुआ। जी वीरेंद्र जी, conclude कहते करें। हैं कि जो मुल्क का जो राजा होता है, कहते हैं कि फकीर की जो भूख होती है वो सिर्फ एक जान खाती है, लेकिन बादशाह की भूख पूरा मुल्क खा सकती है। ये श्रीलंका उसका सबसे बड़ा उदाहरण है वाह, आज की तारीख बहुत में। बेहतरीन बात कही। तो जिंदगी में चाहे कोई कितना बड़ा शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन जो लोग छल करते हैं उनको वक्त जवाब देता है। आज श्रीलंका को लोग देख रहे हैं कि राजा या मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा की गई एक गलती की सजा आने वाली पीढ़ियां कब तक भोगेंगी। पूरे देश की निर्दोष जनता इसका परिणाम भोग रही है। कह रहे हैं कि तबाही की दहलीज पर आकर खड़े हैं, मत पूछो कि ये मंजर क्या है। बाहर से तो ज़रूर ठीक नज़र आते हैं, लेकिन सच पूछो तो अंदर क्या है। और एक साहित्यकार ने लिखा, ब्रजेश जी, इसी दिन के लिए लिखा था कि तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। हाँ, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। और वो फोटो जरूर देखिएगा, बाथरूम में नहाने वाली, शावर वाली, बड़ी तगड़ी प्यारी फोटो है। तसल्ली से एक आदमी नहा रहा है। मैंने तो वो मतलब वो करोड़ों रुपए की है वो तस्वीर, अकेली तस्वीर। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका। हेमंत तिवारी जी, सर आप मुझे बताइए कि अब श्रीलंका का आगे